अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद निशात खान, इनका सवाल है, कहते हैं कि मेरी बीवी ने गुस्से में कहा, तीन बातें कही हैं। नंबर एक कि बेकार में शादी की, यानी शादी नहीं करना चाहिए तो मैंने बेकार में शादी कर ली, ये पहला जुमला कहा। दूसरा जुमला उसने कहा आप मेरे कोई नहीं। नंबर तीन, शादी करके फंस गई। ये तीन जुमले इनकी बीवी ने कहा है। क्या कि बेकार में शादी की, आप मेरे कोई नहीं, शादी करके फंस गई। अब पूछते हैं कि क्या इससे निकाह टूट जाता है, क्या इससे तलाक वाक़ हो जाती है? तो आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर समझ ले इस मसले को, बहुत अहम है और ज़रूरी चीज़ है। इस्लाम में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर को हासिल है, मर्द को हासिल है। औरत को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने शौहर को तलाक दे दे। औरत खुला कर सकती है, खुला भी एक चीज है जिस पर इंशाअल्लाह हम कभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन तलाक जो जिसे हम तलाक कहते हैं, तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ मर्दों को है, शौहरों को है, औरतों को यह हक हासिल नहीं है। हाँ, औरत को हक कब हासिल होती है ये कि जब निकाह के वक्त ही ये मुतय्यन हो जाए और शौहर अपनी बीवी को निकाह के वक्त ही ये इख्तियार दे दे कि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें तलाक देने का हक हासिल है। इस तरह की चीजें अगर निकाह के वक्त हो जाएं और इन्हीं शर्तों पैमान के साथ जो है निकाह हो तो फिर औरत को भी हक हासिल हो जाता है। वरना आम तौर पे जिस तरह हमारे यहाँ निकाह होता है उसमें ये सारी शर्तें नहीं रखी जाती हैं, तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मर्द को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। बीवी को यह हक हासिल नहीं होता है कि वो अपने शौहर को तलाक दे दे। तो अब निशात भाई, आप बेफिक्र रहें कि आपने ऐसी कोई बात अपनी बीवी को नहीं कही है कि जिससे तलाक वाक़ई हो सकती है। आपकी बीवी ने ये सारी बातें कही हैं, तो बीवी ने जब कही है तो फिर तलाक की तो यहाँ कोई आमतौर पे सूरत नहीं निकलती है। हाँ, अगर आपने इस तरह की बातें कही होती तो फिर उसमें जो है मसाइल होते कि आपने किस सिचुएशन में कही है, क्या मामला चल रहा था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती और फिर उस पर तलाक डिक्लेयर हो सकता है। या 100% भी नहीं कह रहा हूं आपको, अगर मर्द ये सारी बातें कहे तो। लेकिन औरत ने ये सारी बातें कही है तो तलाक तो नहीं होगी। अलबत्ता औरत को या शौहर को बिला वजह गुस्से में इस तरह के जुमले अदा करना ये हरगिज मुनासिब नहीं है। शादी ये कोई रस्म वाली चीज नहीं है, ये हमारे नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की प्यारी सुन्नत है। और हुजूर ने फरमाया मन नकाह फक़द इस्तकमल ईमान, कि जिसने निकाह किया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तकमील ईमान इससे होती है, ईमान मुकम्मल होता है इससे। और हम इसको कहते हैं यार बेकार में शादी किया, शादी करके फंस गया। अपने शौहर को आप कहें कि आप मेरे कोई नहीं है, तो इस तरह के जुमले जो है ख़वातीन हो या मर्द हो, किसी की ज़बान से इस तरह के जुमले नहीं निकलने चाहिए। याद रखिए, जब घर में चार बर्तन होते हैं तो आपस में जब टकराते हैं तो आवाज़ आती ही है, गिरते हैं, पड़ते हैं, आवाज़ होती रहती है। ऐसे ही किसी घर में दो चार अफराद है, मियाँ बीवी हैं, तो अन्न बन होती रहती है। लेकिन तलाक तक नौबत पहुँच जाए, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए और जली कली बातें सुनाने लगे, तो ये हरगिज हमारे लिए मुनासिब नहीं है। लिहाजा आप हजरात या हम आप सब अपना मुआशरा अच्छा बनाएं और इन जैसे खुराफाती चीज़ों को हम अपने मुआशरे से जो राइज हो चुके हैं उनको हम निकाल फेंकें। और इसका सबसे सही तरीका यह है कि हम इल्म हासिल करें। इल्म जब हासिल हो जाएगा हमें, तो हम खुराफाती चीज़ों में हरगिज नहीं पड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।